सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं। सीपीसीबी का अकॉर्डिंग टोटल सॉलिड वेस्ट जो जनरेट हो रहा है इंडिया में वो 1.7 लाख टन है पर डे में, ऑफ विच ओवर 90% जो वेस्ट है वो कलेक्ट कर रहे हैं। 50% वेस्ट इज ट्रीटेड एंड 20% ऑफ वेस्ट एंड्स अप इन लैंडफिल्स। ठीक है, तो 90-50-20, 20-50-90, 20-50-90। अब जो स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट कौन कौन से हैं? जो ये बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका है, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका जैसे उसने इम्पोज किया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस 100 रुपये का पर महीने फॉर एवरी हाउस होल्ड, तो इन्वायरमेंटल कंपेंसेशन वगैरह लगा सकते हैं। फिर मैस्कॉट प्रकृति मॉफ्सी ने लॉन्च किया है। ये क्या है, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि लाइफस्टाइल में छोटे चेंजेस, स्मॉल चेंजेस करके भी हम वेस्ट जनरेशन को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो ये जो मैस्कॉट प्रकृति है, ये इन्वायरमेंट के किसी भी क्वेश्चन में हम स्टेप्स टेकन में लिख सकते हैं। ठीक है। अब जो SBM है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 इन 2021 जो लॉन्च हुआ है ना, उसका विजन है ऑफ क्रिएटिंग गार्बेज फ्री सिटीज़। It aims that all urban local bodies will become at least 3 स्टार। जो गार्बेज फ्री सिटीज़ के जो पैरामीटर है ना, उसमें कम से कम 3 स्टार तो बन जाए। ऑल अर्बन लोकल बॉडीज विल बिकम एटलीस्ट 3 स्टार्स कवरिंग, उसमें डोर टू डोर कलेक्शन हो, सोर्स सेग्रीगेशन हो एंड साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ द ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब जो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ग्रामीण 2 है, वो गाइडलाइंस है टू स्टेट्स एंड यूटीज इंक्लूड उन गाइडलाइन में जो ये है ना, स्वच्छ SWM, स्वच्छ ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एट विलेज लेवल, वो भी उन गाइडलाइंस के अंदर इंक्लूडेड है। फिर पांचवा है जो जो पावर डिस्कॉम है ना, मैंडेटेड टू बाय इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द WTE प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स जो है ना, जो फ्यूल हो रहे हैं सॉलिड वेस्ट, तो पावर डिस्कॉम्स मैंडेटेड हैं कि बाय करो। एंड सभी प्राइवेट फर्टिलाइज़र कंपनीज को कंपोस्ट बाय करना पड़ेगा, जो सॉलिड वेस्ट में जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से एक्सट्रैक्ट हुआ ना, वो वाला। अब पेपर में ये वाला डायग्राम हम बना सकते हैं। ये वाला डायग्राम कब बनाएंगे, जब हमारे पास या तो कंटेंट नहीं है, कंटेंट कम पड़ रहा है, या हमारे पास टाइम कम पड़ रहा है लिखने के लिए, तो ये लगभग पूरा एक पेज भर लेगा। ठीक है। मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये पूरा है। तो सबसे पहला है वेस्ट प्रोडक्शन रिसाइकलिंग करनी है हमें, उस वो रिसाइकलिंग, ये स्क्वायर वाला डब्बा किस वेस्ट प्रोडक्शन रिसाइकलिंग, इनफॉर्मल रिसाइकलिंग हो रही है हमारे देश में। फिर ऐसे ऐसे ये देखो, ये एक पूरा ऐसे ट्रायंगल बनता जाएगा कि ये पहाड़ टाइप है कूड़े का। ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्शन रिसाइकलिंग सबसे ऊपर, इनफॉर्मल रिसाइकलिंग हो रही है। फिर अगला है दो तरीके की, एक तो एनेरोबिक कंपोस्टिंग हो सकती है, फिर एरोबिक कंपोस्टिंग हो सकती है। ठीक है। उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन हो सकता है। तो एनेरोबिक कंपोस्टिंग, एरोबिक कंपोस्टिंग, वेस्ट टू एनर्जी जो कन्वर्जन है। तो एनेरोबिक कंपोस्टिंग में क्या बायोमिथनेशन होती है, तो या तो स्मॉल स्केल बायोमिथनेशन होगी या लार्ज स्केल बायोमिथनेशन, कितना आसान है। फिर एरोबिक कंपोस्टिंग में क्या कि या तो वर्मेट कंपोस्टिंग होगी, जिसके अंदर अर्थवर्म का यूज़ करके जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करा जाता है, तो वर्मी कंपोस्टिंग होगी। या फिर विंडरो कंपोस्टिंग, ये विंडो कंपोस्टिंग नहीं है, विंड रो है, विंड हवा और रो, विंडरो कंपोस्टिंग। इसमें क्या होता है, पाइलिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू लॉन्ग नैरो रोज, और उन जो वेस्ट है उसे बार बार टर्न करते रहते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई रहे और उसके अंदर वो ऑर्गेनिक मैटर ब्रोक डाउन हो जाए एयर में। ठीक है। तो क्या हो गया, एनारोबिक में स्मॉल स्केल बायोमिथनेशन, लार्ज स्केल बायोमिथनेशन, दोनों में एनारोबिक कंपोस्टिंग और एरोबिक कंपोस्टिंग में ओनली फॉर सोर्स सेपरेटेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उनके लिए ये दोनों मेथड यूज़ होते हैं। फिर आपको वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्शन में आपको ग्रिप याद रखना है। ग्रिप क्या होता है भाई, एक तो गैसिफिकेशन, फिर दूसरा रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, फिर तीसरा इंसिनरेशन, फिर चौथा है पायरोलिसिस। तो गैसिफिकेशन, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, इंसिनरेशन, पायरोलिसिस। गैसिफिकेशन, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, इंसिनरेशन, पायरोलिसिस। ठीक है। तो ये पायरोलिसिस क्या होती है, इसमें जो
थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं हम मटेरियल का एट हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, उसे क्या कहते हैं, उसे पायरोलिसिस कहते हैं, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है उस चीज़ को। ठीक है, गैसिफिकेशन में सीधा सिन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर उसके अगला ये हमने देख लिया वेस्ट टू एनर्जी ग्रिप। अब उसके अगला है मॉडर्न लैंडफिल। मॉडर्न लैंडफिल, इसके अगला भी मॉडर्न लैंडफिल है जो रिकवर एंड यूजिंग मीथेन, रिकवरिंग एंड यूजिंग मीथेन। मॉडर्न लैंडफिल रिकवरिंग एंड यूजिंग मीथेन। फिर है मॉडर्न लैंडफिल रिकवरिंग एंड फ्लेयरिंग, जो जला रही है, फ्लेयरिंग मीथेन, recovering and flaring methane, recovering and using methane, recovering and flaring methane, landfills that do not capture methane। या तो यूज़ कर रही है, अब यूज़ नहीं कर पा रहे तो उसे फ्लेयर कर दे रही है, फ्लेयर नहीं कर पा रहे तो कैप्चर ही नहीं कर पा रहे। फिर सबसे लास्ट में अनसैनिटरी लैंडफिल एंड ओपन बर्निंग। तो ये मेथड है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया। तो सबसे अच्छा है कि रिकवर भी कर रही है, यूज़ भी कर पा रही है, रिकवर कर रहा है, यूज़ नहीं कर पा रही तो फ्लेयर कर दिया। फिर डोंट कैप्चर मीथेन, फिर अगला है अनसैनिटरी लैंडफिल एंड ओपन बर्निंग। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी ग्रिप, गैसिफिकेशन, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, फिर इंसिनरेशन, पायरोलिसिस। ठीक है, अब चैलेंजेस देखते हैं हम। इन एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, इससे क्या होता है, इंक्रीज वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, underdeveloped waste storage infrastructure at its stores, limited door-to-door waste collection, disposal and treatment, यूज़ ऑफ ओपन डम्प्स जिससे मीथेन गैस इमिशन होती है, एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जब डिकम्पोज होता है एनारोबिक कंडीशन में वो जनरेट करता है, जिससे कई बार फायर्स लग जाती है, एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, तो ये सब होता है। अब जो जैसे दियोनार लैंडफिल्स जो मुंबई में है ना, डियोनिया ने लैंडफिल्स में आग लगा दी। डियोनिया का तो यही काम है। तो दियोनार लैंडफिल जो मुंबई में है, उन्होंने 2016 के अंदर फायर्स पकड़ ली और 7 दिन तक वो लगातार चलती रही, जिससे काफ़ी हार्डशिप्स हुई लोकल्स को। अब जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना मिक्स्ड इंडियन वेस्ट की, जो हर चीज़ का है, उसकी लगभग 1500 किलो कैलोरीज पर केजी की उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, जो सूटेबल नहीं है पावर जनरेशन के लिए। बट अगर हम सेग्रीगेटेड एंड ड्राइड नॉन साइक्लिक वेस्ट को देखें तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू लगभग 2800 से लेके 3000 किलो कैलोरी पर केजी है, लगभग दुगनी। तो ये सफिशिएंट है वेस्ट जनरेट करने के लिए। फिर म्यूनिसिपल बॉडीज़ की अपनी दिक्कत है कि फाइनेंस नहीं है, फंक्शंस नहीं प्रोवाइड कर रखे उन्हें, या फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज़ है या फंक्शनरीज, ये सारी उसकी अपनी दिक्कत है म्यूनिसिपल बॉडीज़ की। अब जो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट बाय प्लानिंग कमीशन ने जो दी ना, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट बाय प्लानिंग कमीशन, उसका क्या कहना था कि प्रिंसिपल ऑफ 5 आवर्स शुड बी अडॉप्टेड। 5 आवर्स क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिकवर, रिसाइकल, रीमैन्युफैक्चर, रिड्यूस, रीयूज, रिकवर, रिसाइकल, रीमैन्युफैक्चर, रिड्यूस, रीयूज, रिकवर, रिसाइकल, रीमैन्युफैक्चर, रिड्यूस, रीयूज, रिकवर, रिसाइकल, रीमैन्युफैक्चर। अब मोटिवेट, फिर अगला है कि मोटिवेट रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन या सिटीज़न बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज को टू टेक अप मोर वर्क ऑफ कम्युनिटी अवेयरनेस एंड डोर टू डोर कलेक्शन का। अब कबाड़ी वाला और जो रैक पिकर्स है ना, उनको इंटीग्रेट करो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट सिस्टम में। फिर है ये एम्फेसाइज करता है कि एक सेंट्रलाइज्ड, आपको सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी फॉर ये जो ग्रिप है ना, गैसिफिकेशन, रिड्यूस डिराइव्ड फ्यूल, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल जो है, फिर इंसिनरेशन, पायरोलिसिस, जो सेंट्रलाइज्ड वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम है, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे बायोमिथनेशन, वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह। कीपिंग इन व्यू विद क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड। फॉर एग्जांपल अगर उस वेस्ट की कोई कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा नहीं है तो वाई टू उसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में क्यों भेजना है ना। अब एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। फिर लैंडफिल्स के लिए क्या इस कमेटी की रिकमेंडेशंस थी कि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर लैंडफिल मैनेजमेंट टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। फिर है कि एक कॉमन रीजनल सैनिटरी लैंडफिल फैसिलिटी बननी चाहिए टू रिड्यूस लैंड रिक्वायरमेंट। कॉमन रीजनल सैनिटरी
लैंडफिल फैसिलिटी, कॉमन रीजनल, पूरे रीजन की कॉमन सैनिटरी लैंडफिल फैसिलिटी बननी चाहिए। फिर अगला है कि जो मिलियन प्लस सिटीज़ हैं शुड सेट अप देयर ओन लैंडफिल एंड परमिट ऑल टाउन्स सिटीज़ विद इन 50 किलोमीटर्स ऑफ सिटी टू यूज़ फैसिलिटी फॉर वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में जो 2016 के अंदर आए थे वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो रूल जो है ना वो बियॉन्ड जो म्यूनिसिपल एरिया है उस म्यूनिसिपल एरिया के बाहर अब एक्सटेंड हो गए हैं। तो ये अर्बन एग्लोमरेशन है, सेंसस टाउन्स है, या फिर जो नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउन्स ही हैं, जैसे कि जो इंडियन रेलवेज, एयरपोर्ट, एयरबेस, पोर्ट्स इनके आसपास हैं, या हार्बर डिफेंस स्टेब्लिशमेंट, एसईजेड्स। तो ये जितने भी इंडस्ट्रियलाइज टाउनशिप्स हैं ना, तो नोटिफाइड इंडस्ट्रियलाइज टाउनशिप या प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज या रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाले जो प्लेसेस हैं, सब जगह ये अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जनरेशन की, वो इंट्रोड्यूस हो गई है। तो कि उन्हें सेग्रीगेट करना है वेस्ट अपना 3 स्ट्रीम्स में, जनरेटर्स को ही। कि एक तो वेट बायोडिग्रेडेबल, जो वेट गीला कचरा, सूखा कचरा, तो बायोडिग्रेडेबल जो वेट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ड्राई है, दैट इज़ प्लास्टिक, मेटल्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद है डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट, जैसे है नैपकिन हो गया, डाइपर्स हो गए, फिर पैड्स हो गए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स एक्सेट्रा, जो भी डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट है। और उसे हैंड ओवर करना है टू से और हैंड ओवर करना है सेग्रीगेटेड वेस्ट ऑथराइज्ड रैग पिकर्स को एंड वेस्ट कलेक्टर्स को। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जनरेटर्स की है कि भाई आपको कलेक्ट सेग्रीगेट करना है अपने वेस्ट को, और उसे सेग्रीगेटेड वेस्ट को जमा करवाना है ऑथराइज्ड रैग पिकर्स के पास। फिर है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ द वेस्ट पिकर्स एंड रैग पिकर्स एंड वेस्ट डीलर कबाड़ी वाला को फॉर्मल सिस्टम में should be done by the state government and SHG, तो और any other group to be formed। ठीक है, तो जनरेटर्स जो है ना, वेस्ट जनरेटर्स जो है, उन्हें एक यूज़र फीस पे करनी पड़ेगी वेस्ट कलेक्टर को, और स्पॉट फाइन अगर वो लिटरिंग या नॉन सेग्रीगेशन करते पाए गए ना। ठीक है, तो यूज़र फीस देनी पड़ेगी वेस्ट, या फिर स्पॉट फाइन देना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कुछ जनरेटर्स की, और जो इनफॉर्मल सिस्टम है उसको फॉर्मलाइजेशन के लिए उन्हें फॉर्मल सिस्टम में लेके आना है। फिर जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, उसको प्रोसेस करना है, ट्रीट करना है और डिस्पोज करना है कंपोस्टिंग के मेथड से, और बायोमिथनेशन विद इन द प्राइमिसेस एज फार एज पॉसिबल। क्योंकि देखो 50 से 55% ऑफ द जो बायो मतलब वेस्ट है ना, वो विद इन द प्रीमाइसेस ही, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है वेस्ट है, तो वो विद इन द प्रीमाइसेस ही टैकल करा जा सकता है 50 to 55% ऑफ द वेस्ट। ठीक है, तो ये करना है। फिर जो रेजिडुअल वेस्ट है उसको शैल बी गिवन टू द वेस्ट कलेक्टर एजेंसी एज डायरेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटी। फिर उसके बाद देखते हैं अब जो ऑल सच ब्रांड ओनर्स who sell or market their product in such packaging material which are non biodegradable should put in place a system कि कलेक्ट बैक कर सके अपने जो पैकेजिंग वेस्ट है ना, जो प्रोडक्शन के दौरान जनरेट हुआ है, तो वो वाला। ये तो प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट मैनेजमेंट में भी है। तो ऑल मैन्युफैक्चरर ऑफ डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स, जैसे कि टिन, ग्लास, प्लास्टिक पैकेजिंग एक्सेट्रा, ये जो डिस्पोज करने के लिए ही प्रोडक्ट्स जो हैं, और ब्रांड ओनर्स जो इंट्रोड्यूस करते हैं इन प्रोडक्ट्स को इन द मार्केट, या तो मैन्युफैक्चरर या ब्रांड ओनर जो भी हैं, शेल प्रोवाइड नेसेसरी फाइनेंशियल असिस्टेंस लोकल अथॉरिटीज़ को। ठीक है, ताकि वो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्टेब्लिश कर सके। तो ये जो भी मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर्स हैं इनको रजिस्टर करना होगा लोकल अथॉरिटीज़ के साथ। तो ये फाइनेंशियल वो कुछ फीस वगैरह प्रोवाइड करेंगे, और इन्हें एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देनी है लोकल अथॉरिटीज़ को, ताकि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कर पाए। ठीक है, अब जो ये 3 तरीके के स्ट्रीम्स में वेस्ट जाएगा ना, फिर ये जो सैनिटरी नैपकिन्स एंड डाइपर्स जो हैजार्डियस डोमेस्टिक वेस्ट है, इसमें क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर, ब्रांड ओनर और मार्केटिंग कंपनीज है ना सैनिटरी नैपकिन्स और डाइपर्स की, उनको शुड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग ऑल रिसाइकलेबल मटेरियल इन देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ताकि रिसाइकल हो जाए वो। और
दे और या फिर और दे शैल प्रोवाइड अ पाउच और रैपर जिसके फॉर डिस्पोजल ऑफ सच नैपकिन और डायपर अलॉन्ग विद पैकेट्स ऑफ द सैनिटरी प्रोडक्ट्स। आपको ऐसा कोई पाउच या कुछ रैपर वगैरह आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा ताकि उसका डिस्पोजेबल भी आसान हो भाई। फिर अगला है कि जो यूज्ड सैनिटरी वेस्ट है ना, डायपर सैनिटरी पैड्स वगैरह, वो उसमें रैप करे जाने चाहिए और सिक्योरली रैप करे जाने चाहिए सिक्योरली इन द पाउचेस जो भी दिए गए हैं, या रैपर जो भी दिया गया है बाय द मैन्युफैक्चरर ब्रांड ओनर, और इन अ सूटेबल रैपिंग मटेरियल। और उसको एक शेल प्लेस द सेम इन द बिन मीनिंग फॉर ड्राई वेस्ट या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उस बिन में हमें जाके वो रखना है। ठीक है। अगला है फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स। कोई किसी भी पर्सन को ना, नो पर्सन शुड थ्रो, बरी या फिर बर्न जो सॉलिड वेस्ट है जो उन्होंने जनरेट किया है अपनी स्ट्रीट्स पे या ओपन पब्लिक स्पेसेस के आउटसाइड हिज प्रेमाइसेस या फिर ड्रेन्स और पब्लिक बॉडीज़ में, किसी को भी ये नहीं करना कि लिटरिंग नहीं करनी है और बरी या नहीं करना या बर्न नहीं करना। ठीक है। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें एक कंटेनर फॉर जो स्टोरेज ऑफ वेस्ट जनरेट हो रहा है ना, वो एक कंटेनर उन्हें अपने पास रखना है अपनी ये पूरी एक्टिविटी के दौरान। एंड जो भी डिपॉजिट उस कंटेनर में इकट्ठा होगा ना, उन्हें वेस्ट स्टोरेज डिपॉजिट्स और कंटेनर और व्हीकल जो लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा प्रोवाइड किया उसमें जाके वो कूड़ा डालना है। ऑल रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन या जो मार्केट एसोसिएशंस है, गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जिन भी इंस्टीट्यूशंस का एरिया 5,000 स्क्वायर मीटर मीटर 5,000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है ना, उनको सेग्रीगेटेड वेस्ट एट सोर्स, सेग्रीगेट करना है वेस्ट एट सोर्स इनटू वैल्यूएबल ड्राई वेस्ट एंड हैंड ओवर करना है जो रिसाइकलेबल मटेरियल है ना टू ऑथराइज्ड वेस्ट पिकर या ऑथराइज्ड रिसाइकलर जो भी है, और द अर्बन लोकल बॉडीज़, इनको हैंड ओवर करना है। तो और जो भी होटल या रेस्टोरेंट है उनको सेग्रीगेट करना है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक सिस्टम ऑफ कलेक्शन सेटअप करना है और फॉलो द सिस्टम ऑफ कलेक्शन जो लोकल बॉडीज़ ने सेटअप करा है, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि जो फूड वेस्ट है ना वो कंपोस्टिंग या बायोमिथनेशन के लिए यूटिलाइज हो जाए। अब जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 100 से ज़्यादा लोगों के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है, चाहे एट एनी लाइसेंस या अनलाइसेंस, ऐसा नहीं कि ये तो लाइसेंस प्लेस नहीं है, ये तो हमारी हाउस पार्टी है ऐसा कह के आप इवेंट ऑर्गेनाइज करा लो, नहीं। चाहे लाइसेंस्ड हो चाहे अनलाइसेंस प्लेस हो, उसे इंश्योर करना है कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स हो रहा हो एंड हैंडलिंग ओवर जो सेग्रीगेटेड वेस्ट है किसी जो डेजिग्नेटेड एजेंसी को हैंड ओवर कर रहा हो जो लोकल बॉडीज़ ने डिसाइड करी है ना। अब डेवलपर्स ऑफ एसईजेड्स या इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडस्ट्रियल पार्क, उनको मिनिमम 5% ऑफ द टोटल एरिया ना, या फिर मिनिमम 5 प्लॉट्स पर शेड, उनको फॉर रिकवरी एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ उन्हें वो इतना एरिया बचा के चलना है। ठीक है। फिर अगला है वेस्ट टू एनर्जी। अब जो जो नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट होगा ना, जिसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 1,500 किलो कैलोरी पर केजी, 1,500 किलो कैलोरी पर केजी और मोर, उसको वो लैंडफिल्स तक नहीं पहुंचना चाहिए एंड शैल ओनली बी यूटिलाइज फॉर जनरेटिंग एनर्जी इधर और थ्रू ये रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल उससे जनरेट कर बनाना चाहिए और बाय गिविंग अवे एज फीड स्टॉक फॉर प्रिपेयरिंग रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। ठीक है। दूसरा, अब जो हाई कैलोरीफिक वेस्ट है ना, उसको शैल बी यूज फॉर को प्रोसेसिंग इन सीमेंट्स और ये जो ये हाई कैलोरीफिक वेस्ट है वो कहाँ पे को प्रोसेसिंग इन सीमेंट्स या फिर ये थर्मल पावर प्लांट्स में जाना चाहिए। अब ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो फ्यूल यूज़ कर रही हैं जो कि विद इन 100 किलोमीटर्स लोकेटेड है ना किसी भी ऐसे सीवेज बेस्ड जो आरडीएफ प्लांट है उससे 100 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उसको शैल मेक अरेंजमेंट विद इन 6 मंथ ताकि वो अपना मिनिमम 5% और अपनी फ्यूल रिक्वायरमेंट ना उस आरडीएफ फ्यूल से वो रिप्लेस करे। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंडफिल्स ऑन द हिल्स उसको अवॉइड करना है एंड अ ट्रांसफर स्टेशन एट अ सुटेबल enclosed location shall be set up to collect residual waste from the processing facilities and inert जो waste है।
एक सैनिटरी लैंडफिल वो 25 किलोमीटर डाउन द हिल किसी सूटेबल एंड आइडेंटिफाइड लोकेशन इन प्लेन एरियाज में हमें बनाना है, जहाँ पे रेजिडुअल वेस्ट अपना डिस्पोज ऑफ करा जा सके। इन सच लैंड, अगर कोई ऐसा लैंड अवेलेबल नहीं है, एफर्ट्स करने शैल बी मेड टू सेट अप एक रीजनल सैनिटरी लैंडफिल फॉर द इनर्ट एंड रेजिडुअल वेस्ट। फिर एक बफर जोन क्रिएट ऑफ नो डेवलपमेंट क्रिएट करना है, किसी भी जो सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल फैसिलिटी है ना, उसके अराउंड अगर वो 5 टन वेस्ट सॉलिड वेस्ट पर डे से ज़्यादा उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो उसके आसपास एक बफर जोन ऑफ नो डेवलपमेंट स्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, बफर जोन देख लिया हमने, हिल एरिया का देख लिया, वेस्ट टू एनर्जी में हमने देख लिया कि कितने कैलोरीफिक वैल्यूज़ में क्या करना है। ठीक है, फिर हमने देख लिया कैसे डिमांड हम क्रिएट करेंगे कि ऑल इंडस्ट्रियल जो 100 किलोमीटर के एरिया में लोकेटेड है। हमने देख लिया कैसे एसईजेड्स के अंदर या इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर 5% एरिया रिजर्व करना है। इवेंट ऑर्गेनाइजर होटल वालों का या रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस का क्या रोल है, या स्ट्रीट वेंडर का क्या रोल है कि भाई अपने पास एक डब्बा रख के चलो जिसमें कूड़ा रखोगे आप। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन्स एंड डाइपर्स वगैरह का हमें कैसे करना है, वो मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर्स की उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यूज़र्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर हमने देखा कि जो वेस्ट जनरेटर है उनको एक यूज़र फी भरनी पड़ेगी और स्पॉट फाइन भी भरना पड़ सकता है। ठीक है, और भी हमने देखी कि जनरेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 3 स्ट्रीम में आपको कूड़ा बांटना है। ठीक है, और इंटीग्रेशन हमें करना है फॉर्मल सिस्टम में, ये जो रैक पिकर्स वगैरह का है। म्यूनिसिपल एरियाज़ नहीं, अब उसके बाहर भी ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है ये अप्लाई होने लगा है। कस्तूरा रंगन रिपोर्ट आई है, कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, ये वाला डायग्राम है। और फैक्ट्स में 1.7 लाख टन पर डे है, 90%, 90 50 20। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अब हमने याद कर लिया।